हेलो एवरीवन। बीपीएससी टीआरई 4 में क्या डोमिसाइल नीति लागू हो पाएगी? अब इसी को लेकर के जो है बहुत सारी चीजें बिहार में चल रही है। देखो, बिहार में जो है बीपीएससी टीआरई 4 कब तक आएगा, क्या प्रोसेस रहेगा, हमने आपको बताया ही है। और जो अभी एनालिसिस है उसके आधार पे भी हमने बताया है कि इसका एग्जामिनेशन कब तक होने की संभावना जो है आपको दिखाई दे रही है। क्योंकि जब तक बीपीएससी टीआरई 3 क्लियर नहीं हो रहा है तो बीपीएससी टीआरई 4 पर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क तो आपको भी दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज है कि इलेक्शन भी है, तो इलेक्शन से पहले तो बीपीएससी टीआरई 4 को क्लियर करने की कोशिश बिल्कुल की जाएगी बीपीएससी की तरफ से और हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट की भी तरफ से। देखते हैं अभी क्या क्या चीजें इसमें आती है। फिलहाल जो बातें हो रही है वो डोमिसाइल नीति को लेकर के हो रही है। क्या डोमिसाइल नीति लागू हो पाएगी, क्या ये पॉसिबल है, इसी पर आज बात करने वाले हैं जो इन्फॉर्मेशन आया है। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर देना। देखो, हम लोग जो भी बात करेंगे फैक्ट के ऊपर करेंगे कि होगा कि नहीं। सबसे पहली बात, जब स्टार्टिंग में जो ये टीआरई 1 आ रहा था उसी समय डोमिसाइल नीति की बात की गई। आप लोग को पता है डोमिसाइल पॉलिसी लागू होनी चाहिए, लेकिन उस समय जो है बहुत सारे प्रॉब्लम आए और फिर संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन का रूल जो है निकाला गया और उसमें बताया गया कि किसी भी राज्य के बच्चे को किसी दूसरे राज्य में जाकर के नौकरी लेने से या एडमिशन करने से आप रोक नहीं सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई। लेकिन आपको पता है कि हर रूल का एक जो है तोड़ होता है, हर रूल का जो है लूफॉल है। अभी डोमिसाइल नीति को लेकर के यहाँ पे बात हो रही है कि 90% जो सीट्स है वो बिहार के बच्चों के लिए सेव कर दिया जाए और 10% में अदर स्टेट के बच्चे हैं। इस पर बात हो रही है, यानी कंप्लीट आप उसको मना भी नहीं कर रहे हो अकॉर्डिंग टू रूल अगर देखा जाए तो, और बच्चे यहाँ पे अप्लाई भी करेंगे लेकिन उनको सीट कम मिलेगा। इस पर ज्यादा जो है बातें चल रही हैं। क्या संभावना है, क्या चीजें हैं, उस पर भी बात करेंगे हम लोग। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले रविवार को गांधी इंटर विद्यालय के मैदान में बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 में डोमिसाइल लागू करने को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। शिक्षक अभ्यर्थियों ने बैठक कर डोमिसाइल लागू करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह कर मांग किया है कि डोमिसाइल नीति लागू किया जाए। बैठक को संबोधित करते हुए वन कंपटीशन सेंटर के निदेशक अमरदीप सिन्हा ने कहा कि जिस तरह से बिहार में बेरोजगारी पलायन की समस्या बढ़ते जा रहे, दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को अधिक प्रतिशत पर मौका दिया जा रहा है। अभ्यर्थी अधिक संख्या में शिक्षक बनने से वंचित रह जा रहे हैं। सभी राज्यों के द्वारा सभी प्रकार की भर्तियों में डोमिसाइल नीति का पालन किया जाता है, परंतु बिहार शिक्षक भर्ती में बिहार के साथ भेदभाव किया जा रहा है। देखो, यहां पर जो भी अभी चीजें हो रही है, अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार मांग हो रही है कि डोमिसाइल नीति को लागू कर दिया जाए। नहीं हो सकता कॉन्स्टिट्यूशनल रूल की वजह से, क्योंकि हम डायरेक्टली डोमिसाइल पॉलिसी की बात कर रहे हैं और डोमिसाइल पॉलिसी का मतलब क्या हुआ कि कंप्लीट आप ले रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली बच्चे की मांग ये नहीं है। वहां पे मांग क्या हो रही है, 90% के लिए हो रही है। मैं आपको दिखाती हूँ। परीक्षा में लगभग 50,000 नियोजित शिक्षकों का चयन हुआ है। कुल मिलाकर बिहार के 20 से 30% छात्र युवा ही शिक्षक बन पाए। अभ्यर्थियों ने कहा कि शिक्षक भर्ती का रिजल्ट भले ही 90% के आसपास रहता है, लेकिन उसमें सरकार और विभाग की लापरवाही की वजह से दस्तावेज में गड़बड़ी, योग्यता का पूरा न होना। यहां पर जो है रविवार को एक हैंडल पर #डोमिसाइल इन टीआरई 4 के साथ कैंपेन चलाया। सामाजिक कार्यकर्ता शिवम प्रियदर्शी ने एक्स पर सरकार को टैग करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार नौकरी के नाम पर सिर्फ झूठा आंकड़ा दिखाकर बिहार की जनता को गुमराह कर रही है। बिहार के युवा अपने ही घर में नौकरी के लिए जो है बिलख रहे हैं, इसलिए सरकार 95% सीटों पर डोमिसाइल लागू करे, जिससे यहाँ के छात्र युवा को भटकना ना पड़े। साहित्य आजकल के फाउंडर हरे कृष्णा का कहना भी यही है। देखो, मैक्सिमम बच्चे सरकारी नौकरी में डोमिसाइल लागू करने के लिए चला कैंपेन। डोमिसाइल लागू को लेकर बैठक का हुआ आयोजन। ये जो डोमिसाइल के लिए चीजें हो रही हैं बिहार के बच्चों की तरफ से, कि खास करके अभी स्पेशली टीआरई 4 को लेकर के अभी सरकार का रुख क्या है वो देखने की बात है। बात यह है कि 90 या 95% पर जो बिहार के बच्चों के लिए बात हो रही है कि हमें उनको जो है हम 90 या 95% पर बिहार के बच्चों को लिया जाना चाहिए और जो बच जाता है सीट उस पर अदर स्टेट को लिया जाना चाहिए। अब इस पर सरकार का क्या रुख होगा, क्या जो है सरकार सोच रही है, अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है। लगातार जो है टीआरई 1 से जो डोमिसाइल को लेकर के मांगे हुई हैं, टीआरई 4 तक ये कंटिन्यूअस चल रहा है कि हमें डोमिसाइल पॉलिसी को लागू करके दिया जाए, लेकिन अभी तक सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया है। क्या आगे इसकी संभावना बन रही है? आपको क्या लगता है, क्या हो पाएगा?
देखो, मांग जायज है या नाजायज है, इस पर क्वेश्चन नहीं उठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप बिहार के बच्चों के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आपको लगेगा कि सही बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप अदर स्टेट के बच्चों के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो फिर लगेगा कि नहीं, ये पूरी तरीके से सही नहीं है। तो अभी बिहार के अगर हम अनुसार समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, तो ये जो मांग कर रहे हैं, एक परसेंटेज जो है निर्धारित कर देना, उस परसेंटेज के अनुसार ही जो है अदर स्टेट को जो है मौका दिया जाना, ये सही हो सकता है। पिछली बार हमने देखा कि 65 और 75 का जो है 85 का आई थिंक आंकड़ा रखा गया कि इसमें जो है बिहार के रहेंगे और बाहर वाले को दिया जाएगा, ऐसा कुछ आंकड़ा जो है डेटा बनाया गया था। अभी फिलहाल बच्चों की मांग सिर्फ और सिर्फ 90 और 95% को लेकर के चल रही है कि 90-95% बिहार के स्टूडेंट्स हो और अदर स्टेट के लिए जो है 10 और 5% होना चाहिए। अब चलिए देखते हैं कि सरकार इसमें क्या करती है। जैसे इससे रिलेटेड आएगा कि ऐसा कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या सरकार जवाब दे भी नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ भी गवर्नमेंट को टैग किया गया है, यहाँ भी नीतीश कुमार से लगातार मांग की जा रही है कि किया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक ना ही बीपीएससी की तरफ से ना ही शिक्षा विभाग की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। तो अभी अगर हम एनालिसिस के आधार पे बोले तो इनका मांग चल रहा है जो कि टीआरई 1 से था, बट सरकार इस पर कोई भी डिसीजन अभी भी ले नहीं रही है। अभी लेगी कि नहीं लेगी, जैसे अपडेट आएगा, क्योंकि अब तो बोलना ही होगा, जब इस तरह से कैंपेन चला रहे हैं ये लोग, तो कुछ ना कुछ सरकार को अपना वर्डिक्ट देना होगा। और इलेक्शन है सामने, तो सरकार इस बीच में आना नहीं चाहती है, क्योंकि फिर वो पंगा ही होगा भाई, इधर बोलेंगे तो भी, उधर बोलेंगे तो भी, उनका पंगा ही होगा। तो इसलिए वो अभी कुछ बोल नहीं रही है, बट बोलना होगा। अभी जिस तरह से कैंपेन चल रहा है, इसमें आप लोग जो शामिल हो रहे हैं, उसमें आप अपनी आवाज को एक साथ यूनिटी के साथ बोलोगे तो डेफिनेटली सरकार को जो है इसमें बोलना होगा। तो जैसे इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट होगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल के लिए संभावना यही है कि सरकार चुप रहना चाहती है, यही संभावना है। सरकार को अगर आपको बुलवाना है तो आपको और यूनिटी दिखानी होगी, तभी बोल पाएगी सरकार। चलिए फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।